शादीशुदा हूँ, मैं उमर साहब को जानता हूँ, मैं किसी मतलब कि मैं शादीशुदा हूँ और कोई भी किसी और का भी बताना हो तो आपने ते ई मास का ये देखिए। अगर आप कहते हैं कि जी उमर साहब हैं या उमैर साहब हैं या नाज़िम साहब हैं या जुल्फ उत्ते ईमान। अब चले मैं यहाँ पे पहले लिख लूं, यहाँ पर कोकोनी सवारी मास होता है तो स्वत्ते स्वत्ते व इके मास है। कोकोनी स्वत्ते व इके मास है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर लिखा है कोको दे, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है तो वहां पे सिगरेट का एक्शन करना मना है, तो एक्शन की बात हो रही है तो इसलिए दे पार्टी का लगा। यहाँ पर बैठना मना है तो वो बैठना होता है, कोई एक्शन नहीं होता, खड़े होना बैठना कोई एक्शन नहीं है, तो कोको नी आएगा। कोको नी स्वत्तेवा इके मास है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है तो यहाँ पर भी नी ही पार्टी का लगा। कोको नी रूमाओ तोमे मास पार करना, तोमे ते वा इके मास है। यहाँ पर खेलना मना है, कोको दे असुन देवा इके मास है। कोको दे असुन देवा इके मास है, यहाँ पर खेलना मना है। तो मना करने के लिए वाह इके मासान, जिस चीज से आपने मना करना है उस चीज का नाम लेकर आगे वाह इके मासान वर्ब की ते फार्म का इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। पॉइंट नंबर 3 है वर्ब की ते फार्म के साथ ई मास का इस्तेमाल। वर्ब की ते फार्म के साथ ई मास का इस्तेमाल। तो ये वाला जो ते फार्म के साथ इस्तेमाल है ई मास, ये हमें ये बताता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है किसी भी चीज की, किसी इंसान की, किसी भी चीज की, तो उसके साथ ते ई मास का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है वाताशिवा के कुल शीते ई मास, कि आपकी मौजूदा सूरत हाल क्या है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। तो अगर आपने बताना है कि मैं शादीशुदा हूं तो वाताशिवा के कुल शीते ई मास, मैं शादीशुदा हूं के लिए ते ई मास वाताशिवा के कुन शीते ई मास। ठीक है जी। उसके बाद है मैं फलां बंदे को जानता हूं, मैं उमर साहब को जानता हूं, उसके लिए भी आप इसी तरह कहेंगे। उसके बाद है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं लाहौर में रहता हूं। ठीक है। मेरे पास साइकिल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। ठीक है जी। तो ये 4 जुमले हैं। मैं शादीशुदा हूँ वाताशी वा केक्कुन शीते मास, मैं उमर साहब को जानता हूँ वाताशी वा उमर साओ शीते मास शीते मास। मैं लाहौर में रहता हूँ वाताशी वा लाहौर नी मैं के लिए नी पार्टिकल सुनते मास। मेरे पास गाड़ी है वाताशी वा कुरुमा ओ मास। जी। तो इस तरह के जब आपने जुमले बोलने हैं तो उनके साथ ते फार्म का इस्तेमाल करते हुए आपने साथ में ई मास का इस्तेमाल करना है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं उमर साहब को जानता हूँ, मैं किसी मतलब कि मैं शादीशुदा हूँ और कोई भी किसी और का भी बताना हो तो आपने ते ई मास का ये देखिए। अगर आप कहते हैं कि जी उमर साहब हैं या उमैर साहब हैं या नाज़िम साहब हैं या जुल्फकार साहब हैं या कामरान साहब हैं, किसी का भी नाम लेना हो तो कामरान साहब हुआ कि कुछ शीते ही मास, कामरान शादीशुदा है। तो इस जुमले का मकसद बताने का ये है। अब आप किसी को जानते हैं या कोई आपको जानता है तो तब भी आपने शीते ई मास का इस्तेमाल करना है। और आप कहीं रहते हैं या कोई कहीं रहता है तो आपने कहना है कि फलाना बंदा जो है वो नी सुनदे ई मास, शहर का नाम लेकर नी सुनदे ई मास, मुल्क का नाम लेकर सुनदे ई मास। उसके बाद जब आपके पास कोई चीज है, जरूरी नहीं कि गाड़ी, कोई भी चीज आपके पास है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेगम है, आपके बहन भाई हैं, आपके पास कोई चीज है तब भी, या किसी और के पास है तब भी आपने ते ई मास का इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया ये वाला ते ई मास। नीचे फिर जो है वो पॉइंट नंबर 4 जो है वो ते ई मास का इस्तेमाल जो है वो क्या है। ये वाला जो वर्ब की ते फार्म का इस्तेमाल है वो ये है कि जब आप कोई काम करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ कि मतलब कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, करता हूँ या कर रहा हूँ, बात तो एक ही है कि आप उस कंपनी में काम करते हैं तो मतलब कर रहे हैं ना, तभी तो आप कहते हैं कि मैं काम करता हूँ। तो दोनों में ते ई मास का इस्तेमाल ही करेंगे। और अगर आप मौजूदा सूरत हाल में कोई काम कर रहे हैं कि अभी जैसा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी ते ई मास में आएगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तब भी वो ते ई मास में आएगा। और अगर किसी कंपनी का बताएं, जैसा कि हमारी अकेडमी है कि वो यहाँ पे पढ़ाते भी हैं और वीजे भी लगवाते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव वीजे भी करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो ते ई मास में आएगा। अब अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी कोई चीज बनाती है, जैसे कि जो बुक में लिखा हुआ है कि IMC जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, तो वो बनाती है जो कंपनी कोई भी चीज है, कोई खाने की चीजें बनाती है, कोई घर में इस्तेमाल होने वाली कुर्सियां, बेड, टेबल, फ्रिज, टीवी, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल जो है वो बनाती है, तो उसके लिए ते ई मास का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। जी, तो वो ये वही चीजें हैं जो मैंने आप बताया है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं जापान में पढ़ाई करता हूँ। एक हो गया जी, सुपरमार्केट में मोबाइल बिकते हैं, अपनी तरफ से मैं बना रहा हूँ जुमले। उसके बाद है जी मैं गाड़ियों की कंपनी में काम करता हूँ, गाड़ी की कंपनी में। ठीक है जी। उसके बाद है जी मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ाई करता है। तो इन सब जुमलों के लिए ते ई मास का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं जापान में पढ़ाई करता हूँ, तो वताशी वा निहोन दे, क्योंकि जापान प्लेस है तो निहोन दे आएगा, निहोन दे बेंक्यो शीते इमास, वताशी वा निहोन दे बेंक्यो शीते इमास। अब पढ़ाई करता है, लेकिन किस चीज की करता है वो नहीं बता रहा, तो अगर वो बताएंगे तो वो फिर बीच में अलग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज की पढ़ाई करता है तो उसका आगे निहोन दे, उस जिस चीज की पढ़ाई करता है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर आगे बेंक्यो शीते इमास। ठीक है, सुपरमार्केट में मोबाइल बिकते हैं, सूप आदे के ताइयो ते इमास, ते इमास, पूरी मास होता है बिकना, और उत्ते ई मास बिकते हैं। मैं गाड़ी की कंपनी में काम करता हूँ, वताशी वा कुरुमानो। अब देखें, मैं कंपनी में काम करता हूँ अलग है, मैं गाड़ियों की कंपनी में काम करता हूँ वो अलग है। तो इसी तरह हम लिखेंगे वताशी वा कुरुमा नो काइशा दे हतारा इते इमास, हतारा इते इमास। मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ाई करता है, वताशी नो अनिवा, स्विस इंग्लैंड को क्या कहते हैं, इगिरिसु नी इगिरिसु दे पढ़ाई करता है, बेंक्यो शीते मास। जी, तो इस तरह के जुमलों में भी ई मास का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप करते हैं या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चलिए भी आएगा वताशी वा बेंक्यो शीते मास। तो ये थे पॉइंट नंबर 4 के जुमले, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 जो है वो कोई खास नहीं है। शिमासेन जो है वो क्या होता है, जब आप कहते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आप इलियास साहब को जानते हैं, क्या आप इलियास साहब को जानते हैं, तो इलियास आओ शित्ते मास का। ठीक है, अगर तो आप जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ जानता हूँ, आप कहेंगे हाय शित्ते मास। और अगर आप नहीं जानते तो आप कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता, तो आप कहेंगे ई श्रीमासेन। बस इसका यही है, शीमासेन है, श्रीमासेन होता है, श्रीमासेन, श्रीमासेन है, शीमासेन नहीं है, श्रीमासेन है। तो ये श्रीमासेन बताने का मकसद ये है कि जो शित्ते इमास की नेगेटिव फॉर्म है, शित्ते इमास की नेगेटिव फॉर्म है वो श्रीमासेन है, श्रीमासेन, श्रीमासेन, बस ये है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी चीज की समझ ना आए, किसी चीज के बारे में पूछना हो, तो मेरा नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।